हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। अब की बार पेपर की खोपड़ी में सीधा सीधा छेद करनी है आपको। उठाइए कलम को और दौड़ाइए मेरे साथ साथ। आइए, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाते हैं, कोई नया चीज बनकर तैयार होता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और उसी रासायनिक अभिक्रियाओं को जब संकेतों और सिंबलों के रूप में लिखना शुरू करते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। आइए फुल और फाइनल टॉपिक शुरुआत करते हैं। आइए पहला पॉइंट। आइए पहला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। अभी आपको हमने समझाया एक सेकंड में कि जब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाते हैं कोई नया चीज बनता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी जैसे ही आप मान लीजिए खाना बना रहे हैं, आप खाने में क्या बनाए, खिचड़ी बना लिए, खिचड़ी बना लिए, दाल मिला लिए, चावल मिला लिए, है ना, दाल मिला लिए, चावल मिला लिए, पानी मिला लिए, सब कुछ, नमक मिला दिए, हल्दी मिला दिए, सब कुछ मिलाकर एक तैयार चीज कर दिए। और जो चीज नया बना वह आपके पास कहलाएगा, जो खिचड़ी बना नया वह आपको कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। वह कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। यानी आपने पानी लिया, आपने पानी लिया, आपने चावल लिया, आपने चावल लिया और आपने दाल लिया, और इन सबको क्या किया आपने, मिलाकर मिलाकर, ठीक है, एक खिचड़ी बना दिया, यानी तहड़ी बना दिया। आपने क्या बना दिया, तहड़ी, ठीक है, तहड़ी बना दिया, तो वह कहलाएगा आपके पास रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जब आप तत्वों को पढ़ते हैं तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलाते हैं तो कोई नया चीज बनता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और उसी रासायनिक अभिक्रियाओं को जब संकेतों के रूप में लिखना शुरू करते हैं, आप सिंबलों के रूप में लिखना शुरू करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे में आपने कहा कि मैग्नीशियम का हमने तार लिया, लंबा मैग्नीशियम का तार लिया, और हमने उसको माचिस से पकड़ा दिया। जैसे वो जलना शुरू कर दिया, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलेगा, तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी जब रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके संकेतों के रूप में लिखेंगे, सिंबलों के रूप में लिखेंगे, प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखेंगे, तो उसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक समीकरण दो तरह का होता है। आइए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण के टाइप क्या होते हैं? दो तरह का होते हैं रासायनिक समीकरण। नंबर एक, संतुलित रासायनिक समीकरण, जब दोनों तरफ बराबर हो, संतुलन हो, संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब दोनों तरफ अलग अलग हो, अनबैलेंस हो, उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जब दोनों तरफ बैलेंस हो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी जब उत्पाद और अभिकारक, जब, ठीक है, उत्पाद और अभिकारक दोनों बराबर हो। नंबर एक क्या होता है, संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब अभिकारक, ठीक है, और उत्पाद दोनों पक्षों के परमाणु की संख्याएं बराबर हों। जब अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों पक्षों की परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो, उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब दोनों तरफ बैलेंस हो, अभिकारक और उत्पाद दोनों के दोनों पक्षों की परमाणु की संख्याएं बराबर हो, उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब अलग अलग हो जाए तो उसे अनबैलेंस, ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी अभिकारक या उत्पाद दोनों अलग अलग, दोनों के परमाणु की संख्याएं अलग अलग हो, उसे कहेंगे अनबैलेंस। दूसरा होता है अनबैलेंस, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, जिसको कहते हैं अनबैलेंस केमिकल
केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब अभिकारक पक्ष इधर इधर अभिकारक पक्ष हो, अभिकारक, और उत्पाद पक्ष, ठीक है, उत्पाद पक्ष, दोनों के परमाणु की संख्याएं जब अलग अलग हो तो उसे हम कहेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये दोनों पक्षों की परमाणु की संख्याएं क्या हो, अलग अलग हो। जब अलग अलग हो तो उसे कहेंगे हम अनबैलेंस, और जब दोनों पक्षों की परमाणु की संख्याएं समान हो तो उसे हम कहेंगे बैलेंस। जैसे मैं सामने इक्वेशन में लिख रहा हूं एक टू, मान लीजिए हाइड्रोजन है H2 है और O2 है, मिलकर बना H2O, ठीक है, H2O बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दोनों तरफ बैलेंस है, अभिकारक उत्पाद, अभिकारक उत्पाद, अभिकारक उत्पाद, दोनों क्या है, बैलेंस है। देखें, 2 दूना 4 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर भी कितना है, 2 से ये मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है, ऐसे है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास बैलेंस। अनबैलेंस एक लिखता हूं मैं, देखिएगा, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन को मिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये है अनबैलेंस। अनबैलेंस देखिए, दोनों तरफ अनबैलेंस है, एक तरफ ऐसे है अनबैलेंस है, देखें आप, मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, इधर 1 है इधर 2 है, इधर 1 है इधर 2 है, ये ज्यादा पलड़ा भारी है, ये हल्का है, ये ऊपर हो जाएगा, ऐसे अनबैलेंस, अनबैलेंस, ठीक है। अब अनबैलेंस को बैलेंस करना हम लोग, ठीक है, अनबैलेंस को हम लोग बैलेंस करते हैं सीधा सीधा। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो बैलेंस करते हैं हम आपके, अनबैलेंस को बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसको देखिए, यह विकारक पक्ष है और यह उत्पाद पक्ष है, दोनों के दोनों बैलेंस करना हमको है। यहां पे हाइड्रोजन 1, यहां पे हाइड्रोजन 2, 2 हाइड्रोजन 1 मिलके 3 हाइड्रोजन इधर है, इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, सामने से 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। यहां पे 2 और यहां पे भी 2 बना लेते हैं हम, तो 4, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4, और इधर भी 4। यहां पे देखिएगा ध्यान से, सोडियम यहां पे कितने हैं, 2, यहां पे सोडियम कितना है, अकेला, बस 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक। अब हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन यहां पे भी 2 है, यानी 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 यहां पे 2 यहां पे, ठीक है, 2 यहां पे हो गए, 2 यहां पे हो गए, सामने से 4 हाइड्रोजन, इधर देखिए 2 हाइड्रोजन है, सामने से 2 से गुणा 4 हाइड्रोजन। इसको देखिए, ये BaSO4 यहां पे दिख रहा है, लेकिन HCl अलग निकला हुआ है, HCl यहां पे अलग निकला हुआ है, देखिए यहां पे हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, तो 2 से सामने से गुणा कर दीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, आगे हम लोग आए रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप। आइए रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप क्या है, प्रकार क्या है, देख लेते हैं। हम यहाँ पे आपको कुल मिलाकर 5 तरीके का रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप पढ़ाने वाले हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और नंबर 5 उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। इंपॉर्टेंट हैं, आपके ध्यान पेपर के दृष्टि से छपने वाले हैं। आइए बस 2 मिनट में क्लिक करते हैं, आपके माइंड में सीधे जाएगा, ट्रांसफर होगा यहां से। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और दूसरा इसी का विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया, जब 2 चीजों को मिलाकर कोई एक नया चीज बनाए उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जब 2 चीजों को मिलाकर या 2 से अधिक चीजों को मिलाकर एक चीज बनाए उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। 2 चीजों को हम मिला रहे हैं या 2 से अधिक चीजों को हम ले रहे हैं और सबको एक ही में मिला दिए तो कोई एक चीज बनेगा, उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। वियोजन क्या होता है, जब कोई एक चीज है और किसी कारणवश वह छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। कोई चीज है, मान लीजिए पत्थर है, आप हथौड़ा मारे उस पर, वह टुकड़े टुकड़े में बट गया, उसे कहेंगे वियोजन। बिखर गया, वियोजित हो गया, टूट गया, अलग अलग हो गया, वियोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है, वियोजित हो जाना, टूट जाना, अलग होना। तो कोई एक चीज जब अलग अलग टूट जाए उसे वियोजन अभिक्रिया।
ठीक है। और अलग अलग चीजें कोई एक चीज मिलाकर बन जाए उसे संयोजन अभिक्रिया, एक दूसरे के विपरीत हैं। आप परिभाषा में लिखेंगे, ठीक है, कि वह रासायनिक, ये सिंबल है कॉमन है सबके लिए रहेगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, मैं इतनी बात लिखता हूं बाकी आप लोग खुद लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया। और जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया चीज बनाता है उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया चीज बनाते हैं, कोई एकल पदार्थ बनाते हैं, एक चीज बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक चीज बनाते हैं, एकल पदार्थ बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो बनता है वह एकल पदार्थ बनता है। एकल मतलब सिर्फ एक पदार्थ बनेगा, कोई एक पदार्थ बनेगा, ठीक है। वियोजन क्या होता है? जब कोई एकल पदार्थ किसी बाह्य कारण से दो या दो से अधिक भागों में टूट गया, बिखर गया, उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी बाह्य कारण से दो या दो से अधिक भागों में टूट गया, दो या दो से अधिक भागों में टूट गया, दो या दो से अधिक भागों में टूट गया, ठीक है, दो या दो से अधिक भागों में टूट गया, उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे में एग्जांपल, मान लीजिए आपने बनाया H2 प्लस का O2, दोनों को मिलाकर बनाया आपने क्या, H2O। तो दो चीजें मिलकर कोई एक चीज बन रहा है, उसे संयोजन अभिक्रिया। और यहां पर जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट है, यह किसी बाह्य कारण से टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कोई एक चीज दो चीजों में टूट गया, एक चीज दो चीजों में या दो से अधिक चीजों में टूट जाए, उसे हम कहेंगे वियोजन। और कोई दो या दो से अधिक चीज मिलकर एक चीज बन जाए, उसे कहेंगे संयोजन। कंफर्म। दूसरा है आपके पास वियोजन। तीसरा आपके पास है विस्थापन। तीसरा क्या है? विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? तो कोई बहुत बलवान आदमी आया, अपने से कमजोर आदमी को हटाकर वहीं बैठ गया। क्या? कोई बहुत बलवान आदमी आया, अपने से कमजोर आदमी को हटाकर वहीं बैठ गया, उसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित मतलब उसको हटा दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया, किनारा कर दिया, ठीक है। यह एकल विस्थापन भी होता है, द्वि विस्थापन भी होता है, ठीक है। द्वि विस्थापन भी होता है, एकल विस्थापन भी होता है, दो तरह का होता है। जैसे आप रेसिडिटी सीरीज पढ़ेंगे आप, ठीक है, सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे, तो ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को हटाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, परिभाषा से कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह वहीं से ये सिंबल है जो सबके लिए कॉमन, वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके स्वयं वहां पे स्थापित हो जाते हैं। क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया अधिक अभिक्रियाशील तत्व जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं स्थापित हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे में मैंने लिखा कि कॉपर सल्फेट ये है, कॉपर सल्फेट है, और मैंने क्या करा दिया? सोडियम से क्रिया करा दिया। तो ये सोडियम अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को हटा देगा यहां से और अपने बना लेगा सोडियम सल्फेट, और कॉपर के कहेगा भाई तुम निकल जाओ यहां से। कॉपर से बहुत ताकतवर है सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा? सीधे ताकतवर है, मारेगा इसको, धक्का, जाओ बाहर निकलो। उसके जगह पर खुद जाकर बैठ गया, सोडियम जाकर बैठ गया, सोडियम सल्फेट बन गया, कॉपर बाहर चला गया। इसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो सिंगल विस्थापन अभिक्रिया होती है, डबल विस्थापन अभिक्रिया भी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। ये मैं सिंगल लिखा हूं। मैं अगर डबल की बात करता, तो मैं लिखूंगा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से अगर रिएक्शन हम कराएं, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहां पे बेरियम सल्फेट बनेगा और Na और Cl अलग हो जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा। यानी ये बनेगा बेरियम सल्फेट और NaCl अलग हो जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा, ठीक है। बेरियम सल्फेट बन जाएगा ये, ठीक है, और NaCl अलग हो जाएगा। ये डबल विस्थापन है, दो विस्थापन हो रहा है, ठीक है। सोडियम इसके साथ चला गया,
यहाँ पे Cl के साथ और बेरियम सल्फेट के साथ आ गया, इसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और चूंकि यह अवक्षेप एक बनता है इसलिए इसका दूसरा नाम अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है। अगला अभिक्रिया हम देखते हैं। आइए अगला पॉइंट चौथा नंबर है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा का बाहर निकलना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकले, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अंदर ग्रहण किया जाए, ऊष्मा लिया जाए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कंफर्म। आइए एग्जाम्पल लिखते हैं ऊष्माक्षेपी का एक। मान लीजिए हमारे पास कार्बन है और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराए, बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस समय 94 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है। जब ऊष्मा बाहर निकले, ऊष्मा का उत्सर्जन हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है इसलिए बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण किया जाए, ऊष्मा लिया जाए, ऊष्मा लिया जाए, ऊष्मा का एब्जॉर्बेशन हो, उसे हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए N2 है और ये O2 है। ये जब 94 किलो कैलोरी बाहर निकल रहा था, ये जब 45 किलो कैलोरी ऊष्मा लेगा तो ये बनाएगा आपके पास NO। ठीक है, ये बनाएगा आपके पास NO। तो ये कहलाएगा ऊष्माशोषी। ये कहलाएगा क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ऊष्मा ये ले रहा है, ऊष्मा ले रहा है। कितना? 45 किलो कैलोरी ऊष्मा लिया तो ये बनाया, और ये जब क्रिया किया तो उसमें इतना बाहर फेंक दिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण किया जाए, ऊष्मा लिया जाए, उसे हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकाला जाए, ऊष्मा बाहर निकाला जाए, उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा और लास्ट उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। अगला पांचवा और लास्ट रिएक्शन यह है उपचयन यानी ऑक्सीकरण, जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, या अपचयन। दूसरा है अपचयन रिडक्शन रिएक्शन। उपचयन यानी ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं यानी उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण भी है। इसलिए ऑक्सीकरण यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। समझते हैं उपचयन किसे कहते हैं? उपचयन, उपचयन जिसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभिक्रिया। ठीक है, यानी रिएक्शन। सुनिएगा ध्यान से। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाए, ऑक्सीजन लिया जाए, ऑक्सीजन का योग हो, उसे हम कहेंगे उपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। क्या हो? ऑक्सीजन का योग। यहां पे ऑक्सीजन का योग हो। दूसरा इसी का है अपचयन, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इसमें ठीक इसका उल्टा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकले, ऑक्सीजन रिमूव हो, ऑक्सीजन को हटाया जाए, ऑक्सीजन बाहर निकले, ऑक्सीजन का ह्रास हो, उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया।
ठीक है, यानी यहां पे ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन बाहर निकले। ठीक, एक और परिभाषा है, ये पहली परिभाषा है, इसी का दूसरा परिभाषा है, दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ये स्लोगन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकले, क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का, ठीक है, ह्रास हो, हाइड्रोजन का ह्रास मतलब हाइड्रोजन बाहर निकले, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इसका अपोजिट्स, इसमें हाइड्रोजन अगर ह्रास हो रहा है तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन का योग। ठीक, अगर हाइड्रोजन का ह्रास है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन का योग है तो रिडक्शन रिएक्शन। अपचयन, ऑक्सीजन का योग, ठीक है, यहां पे उपचयन, ऑक्सीजन का योग, अपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास। यहां पे अपचयन, उपचयन, उपचयन हाइड्रोजन का ह्रास, अपचयन हाइड्रोजन का योग। एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, यह है कॉपर प्लस ऑक्सीजन के साथ योग किए, यह बनेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। यह देखिए ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें थोड़ा देखिएगा, इसमें देखिएगा, अगर मैं इस कॉपर ऑक्साइड को यहां पे लिखूं और इस कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं हाइड्रोजन से क्रिया कराऊं तो यह बनेगा जल और कॉपर अलग निकलेगा। अब यहां पे देखिएगा कॉपर ऑक्साइड के साथ यहां हाइड्रोजन से क्रिया कराए हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलकर जल बना लिया। तो हाइड्रोजन जुड़ गया किसके साथ जाकर? ऑक्सीजन जुड़ा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन जुड़ा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ जाकर, यहां पे इसके साथ जुड़ गया। देख रहा है, मैं इस चीज को ऊपर लिख रहा हूं समझाने के लिए आपको। देखिएगा, यह है कॉपर ऑक्साइड और यह है आपके पास हाइड्रोजन, और जैसे मैं क्रिया कराया तो ये बना जल और ये बना कॉपर अलग। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे इसका स्लोगन अब खत्म हो गया है कहानी इसकी। ध्यान से देखिएगा, यहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां से निकल चुका है और सिर्फ कॉपर बचा हुआ है। देखिए ऑक्सीजन इसके साथ था, अभी ऑक्सीजन निकल चुका है, सिर्फ कॉपर बचा हुआ है। और ऑक्सीजन का अगर ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो उसे हम कहेंगे अपचयन। तो ये कहलाएगा अपचयन, ये कहलाएगा अपचयन अभिक्रिया। अब इस देखिए यहां पे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ यहां पे ऑक्सीजन जुड़ गया, और जब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा? उपचयन यानी ऑक्सीकरण। तो ये रहा उपचयन, ये कहलाएगा उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो जैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो यानी उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, ऐसे अभिक्रियाओं को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यहां पे RED, RED क्या बना? RED, और यहां से OX, OX ये बनेगा रेडॉक्स। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में भी रेडॉक्स ही बोलते हैं और हिंदी में भी रेडॉक्स ही बोलते हैं, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोई पूछता है तो क्या बोलेंगे आप? आप कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होती है, साथ साथ होती है, दोनों साथ साथ चलते हैं, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया।
ये पूरा फाइनल रिएक्शन हो गया आपके पास, अभिक्रियाएं हो गई। इसके 2 पॉइंट बचे हुए हैं, एक संक्षारण और एक दूसरा विकृत गंधिता। दोनों को समझ लेते हैं। लास्ट टॉपिक आपके पास है संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, संक्षारण कोरोजन किसे कहते हैं? जब कोई धातु ऑक्सीजन या नमी की उपस्थिति में आता है, किसके किसके? ऑक्सीजन के कारण, ठीक है, नमी और नमी जल, ऑक्सीजन में जो उपस्थित है नमी या जल की उपस्थिति में आता है तो उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, धीरे धीरे वह टूटने लगता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। जैसे लोहा है, आप बाहर लाकर रख दिए हैं, घर के बाहर है, उस पर ऑक्सीजन हवा चल रही है, ऑक्सीजन का जो नमी है उसके कारण या बारिश हो रही है जल के कारण, उस पर एक जंग लग जाती है, धीरे धीरे एक पतली परत चढ़ जाती है, उसे जंग लग जाता है, उसे जंग लगना कहते हैं। और धीरे धीरे वह लोहा टूटने लगता है, क्षरण होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। विकृत गंध किसे कहते हैं? विकृति यानी विशेष प्रकार का गंध, यानी विशेष प्रकार का गंध आने लगता है। जब कोई तैलीय पदार्थ बहुत ज्यादा दिन तक रह जाता है, आपके घर पे खाना है बहुत ज्यादा दिन तक रह गया, तो ये तैलीय पदार्थ बनाए आप, तो काफी दिनों तक आप छोड़ देते हैं तो वह उसमें इस विशेष प्रकार का स्मेल आना शुरू होता है, विशेष प्रकार का गंध आना शुरू होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृति गंधिता। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं विकृति गंधिता। तो ये संक्षारण और विकृति गंध का इसका लास्ट टॉपिक है। आइए क्वेश्चन देता हूं होमवर्क का, आप नोट करें। होमवर्क जैसे मैंने पहला दिया आपको कि ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलाकर आपने बना दिया ए बी। अभिक्रियाओं के नाम बताना है। ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं का नाम बताइए। निम्न अभिक्रियाओं निम्न अभिक्रिया का, ठीक है, नाम बताइए। ठीक, आपको नाम बताना है कि किस टाइप का अभिक्रिया है। पहला है, दूसरा आपके पास है, मैंने वापस इसी को ए और बी था इसको मैं तोड़कर ए प्लस बी बना दिया। ठीक, तीसरा ये ए बी था और इसमें सी से अभिक्रिया कराकर मैं ए सी बना दिया और इसमें बी को मैं अलग कर दिया। चौथा ए और बी था और सी डी था, आपस में ये जब क्रिया किए तो बना ए सी प्लस का, यहां पे बना बी डी। ठीक है, बी डी। और आपको बताना है इसमें ये कौन सी अभिक्रिया, किस टाइप की अभिक्रिया है, टाइप बताना इसका। ठीक है, अभिक्रियाओं का टाइप बताना है, निम्न अभिक्रियाओं का नाम बताना है, कौन सी अभिक्रिया है, किस टाइप की अभिक्रिया है। ठीक है, ये आपके पास रहा। आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मैं एसिड, बेस और सॉल्ट लेकर आ रहा हूं आपके लिए, जो आपको जीरो से हीरो बना देगा और पेपर में आप पेपर को फोड़ कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।